हाय गाइस, दिस इज़ मिनी हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है रोट तीज और मैंने सोचा कि ये कुकिंग ब्लॉग शेयर करती हूँ आपके साथ में। ये बहुत ही स्पेशल और ऑस्पिशियस ओकेजन होता है जो हर दिगंबर जैन सेलिब्रेट करते हैं अपने घर पे, और हम इनवाइट करते हैं अपने क्लोज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को खाने पर, और अपने नेबर्स वगैरह के यहाँ भी हम रोट पैक करके भिजवाते हैं। नाउ आई नो कि इसका रिलीजियस पर्सपेक्टिव में बहुत ही अलग सिग्निफिकेंस है। एंड जब हम छोटे थे, लाइक मैं और मेरी सिस्टर, तो हमारी दादी हमको एक बहुत ही अच्छी कथा सुनाया करती थी रोट तीज से रिलेटेड। वो कथा मैं आपको सुना के बोर नहीं करूँगी, लेकिन मेरे लिए रोट तीज इज़ दिस यमी एंड डिलिशियस लुकिंग थाली। यस, आज के दिन हम यमी यमी रोट बनाते हैं, तुरई की सब्जी बनाते हैं, मिर्ची का ठेसा एंड अदर अकम्पनीमेंट्स। एंड आई legit love and look forward to this festival. This Jain festival is like my most favorite because I'm a foodie and this is like a food festival. I feel this is proper festival dedicated to food and we celebrate food in this festival. तो बस क्या चाहिए एक फूडी को। मेरी फॉन्डेस्ट मेमोरी जो है, चाइल्डहुड मेमोरी ऑफ रोट तीजेस, जब हम स्कूल से आते थे तो मेरी दादी और मेरी मम्मी बहुत मन से ये डिलिशियस खाना हमें खिलाती थी। एंड आई रियली मिस माई दादी ऑन दिस डे। जब मेरी मम्मी और दादी बनाया करते थे, लाइक व्हेन वी वर चिल्ड्रन, तो वो लोग मिट्टी के तवे पे सेकते थे रोट को और अंगीठी पे बनाते थे। तो अगर आपके घर में अभी भी ये दो चीज़ें हैं तो आप उसी पे ट्राई करना, बिकॉज स्वाद और दुगना हो जाता है। ऑफकोर्स मैं अहमदाबाद यहाँ पे फ्लैट में रहती हूँ तो मेरे पास ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो आई एम गोइंग टू मेक इट ऑन द नॉर्मल तवा एंड नॉर्मल गैस पे सेकने वाली हूँ। मैंने लॉकडाउन के टाइम पे अपने हस्बैंड को पहली बार ट्राई करवाया था रोट एंड ही इंस्टेंटली फेल इन लव विद इट। इनफैक्ट जितनी बार भी फिर वो सब्जी वगैरह लेने जाते थे ड्यूरिंग द लॉकडाउन डेज, ही यूज्ड टू डिलिबरेटली परचेज तुरई और मुझे कहते थे प्लीज़ रोट ज़रूर बनाना। इनफैक्ट मैंने एक बार इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी, यू नो, आई पोस्टेड दिस पिक्चर ऑफ द थाली कंटेनिंग ऑल द आइटम्स दैट हम रोट के साथ खाते हैं। एंड देन यू गाइज वर आस्किंग मी कि रोट कैसे बनाते हैं, तुरई की सब्जी की रेसिपी शेयर करो, मिर्ची का ठेसा कैसे बनाया। एंड आई वाज लाइक, क्योंकि आज रोट तीज है तो लेट मी व्लॉग इट एंड लेट मी शेयर द रेसिपी विथ यू। दिस इज प्रॉपर घी का खाना, लाइक बिल्कुल तेल इस्तेमाल नहीं होता है। ये काफ़ी सारी कैलोरीज आज इनटेक होने वाली हैं, बट देन हु केयर्स यार। आई मीन one day you can definitely sacrifice on the calorie intake, I mean, and वैसे भी it's no more a myth, ghee is good fat. Yeah, I'm so excited to share the entire method and preparation of the roट. So let's get started with the vlog. So guys, let's first begin with the तोरू की रेसिपी। तो तुरई ली, उसको पील किया। Now it's really a tedious task to peel तोरू, and once it is peeled उसको small pieces में कट करके अच्छे से पानी में सोक कर लो और वॉश कर लो thoroughly in water, and then एक गैस पे भगोनी रखो, like just light the gas and just transfer ghee into it. 1 tablespoon, 2 tablespoon, now keep counting, 3rd tablespoon, 4th tablespoon, guys, 5th, and one more, 6th. So मैंने कहा ही था कि ये प्रॉपर घी का खाना है। Now once the ghee gets melted, you need to add cumin seeds यानी कि जीरा into it. I love the crackle sound of the जीरा. Then transfer तुरई into the भगोनी। और ये याद रखना कि जब तोरू आप कट कर रहे हो तो उसके आगे और पीछे के पीसेस भी आपको सब्ज़ी बनते टाइम डालने हैं, ताकि जो बिटर टेस्ट होता है वो पूरा चला जाता है, इसलिए वो फेंकना मत। आगे पीछे के पीसेस भी इसके अंदर डाल देना। Now once you transfer the तुरई, you need to add salt. That is the only masala which you need to add, nothing else. और salt स्वादानुसार ऐड करना guys. एंड वंस इट्स डन, आप एक प्लेट के साथ कवर कर दो और उसमें थोड़ा सा पानी इस तरह से ऐड कर दो, एंड देन जस्ट लेट इट कुक। आई थिंक लगभग 10 मिनट्स लगे थे हमारी तुरई की सब्ज़ी को बनने के लिए। एंड या यू डोंट नीड टू ऐड एनी अदर मसाला। एटलीस्ट रोट वाली जो रेसिपी होती है तुरई की, वो तो इसी तरह से बनती है। तो नेक्स्ट लेट्स मेक मिर्ची का ठेसा, जिसके लिए हमने इस तरह की बड़े ग्रीन चिलीज़ लिए, और एक कढ़ाई के अंदर 1 टेबलस्पून घी आप लो एंड जस्ट लेट द घी मेल्ट। ऑल्सो ग्रीन चिलीज़ को बारीक पीसेस में कट करके, नहीं बहुत बारीक भी नहीं, बट या लाइक जस्ट कट इट इनटू स्मॉल पीसेस एंड देन जस्ट ट्रांसफर इट इनटू द कढ़ाई एंड लेट इट गेट शैलो फ्राइड। इसको लगभग 10 मिनट लगेंगे अच्छे से शैलो फ्राई होने में, इसलिए गैस को थोड़ा सा सिम पे ही रखना। एंड देन वी ऑल्सो एडेड लाइक
थिनर ग्रीन चिलीज़ जो कि ज़्यादा स्पाइसी होती है टेस्ट में, तो वो हमने इसलिए ऐड की ताकि जो मिर्ची का ठेसा बनेगा उसमें थोड़ी स्पाइसीनेस भी हो, बिकॉज राजस्थानी वाला वो कल्चर होता है कि बिना स्पाइस के मज़ा नहीं आता खाने में। देन जस्ट ऐड क्यूमिन सीड्स एंड फाइनली जस्ट क्लोज द फ्लेम और इसको थोड़ा सा कूल डाउन होने दो। एंड वंस इट इज़ कूल डाउन उसके बाद में एक मिक्सी का जार लेना और उसमें इसको ट्रांसफ़र करना, ऐड सॉल्ट टू इट एंड देन जस्ट ग्राइंड इट एंड इस तरह की जो पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी है, दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर मिर्ची का ठेसा। सो नेक्स्ट अप गाइज, इट्स द टाइम टू मेक रोट के लिए आटा। तो हमने एक थिक वाला फ्लावर लिया था, लाइक मोटा आटा वी टुक एंड उसमें हमने ऐड किया सॉल्ट एंड देन वी एडेड अजवाइन टू इट। और ये हम ऐड करने के बाद में मोइन लगाते हैं तो वो भी घी का ही लगता है। सो या जस्ट सी द अमाउंट ऑफ टेबल स्पून गाइज, एटलीस्ट 4 टेबल स्पून डाला था एंड देन वी मिक्सड एवरीथिंग टुगेदर। मिक्स करने के बाद में व्हेन यू जस्ट बाइंड एवरीथिंग टुगेदर, तो एक मुट्ठी बना के ये देखना ज़रूरी होता है कि क्या सब कुछ बाइंड हो रहा है या नहीं। इफ़ नॉट देन यू नीड टू ऐड मोर मोइन टू इट एंड फाइनली स्टार्ट मेकिंग द डो। सो गाइज इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप बहुत ही मेजरमेंट के साथ में पानी ऐड करो, एज इन लाइक नॉट लिटरल मेजरमेंट बट देन जस्ट कीप एडिंग द वाटर वेरी स्लोली एंड ग्रेजुअली, बिकॉज आप नहीं चाहते कि ये आटा गीला लगे। ये आटा बहुत ही सख्त लगना चाहिए तभी रोट अच्छे बनते हैं एंड उसमें बहुत ही अच्छे से यू नीड टू लाइक प्रेस इट एंड डो को बहुत अच्छे से आपको मठेर देनी पड़ती है ताकि वो बहुत ही मुलायम अच्छे रोट बने। एंड देन जस्ट कवर इट विथ अ क्लॉथ and let it rest and after that you can make these loyas which we call it in Hindi and इस तरह से लोए बना के आप एक लोए को भी अच्छे से जो चकला होता है उस पर भी आप अच्छे से मठेर दे सकते हो। आई डोंट नो व्हाट मठेर एग्जैक्टली इज कॉल्ड, पर मेरी मम्मी इसको कहती हैं कि इससे अच्छे से बाइंडिंग हो जाती है डो की। Then finally with the help of a rolling pin you can start making the rot and in the end you can give any sort of design which you feel like। इससे थोड़ा सा लुक में और प्रेजेंटेशन में अच्छा दिखता है रोट। नाउ द लास्ट एंड फाइनल स्टेप, जिस तरह से हम रोटी को तवे पे सेकते हैं उसी तरह से रोट को भी सेकते हैं। इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप साइज़ की यू कीप ऑन चेंजिंग एंड टर्निंग और आप हर एक साइड से इसको सेको अच्छे से जस्ट एक क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से प्रेस करो ताकि वो थोड़ा सा नरम बने अंदर से। एंड यू कीप ऑन चेकिंग कि कहीं वो नीचे से जल तो नहीं रहा है। यू नीड टू कीप ऑन स्विचिंग द फ्लेम ऑफ द गैस, कभी सिम पे या कभी हाई पर, एंड दैट्स हाउ यू बेसिकली मेक द रोट गाइज।
की खाएगी मोटी हो जाएगी। तेरे को आइडिया नहीं है मैं कितना खाती हूँ। कोलेस्ट्रॉल एकदम हाई हो जाएगा। 4 चम्मच डाल दिया तूने। दिस इज द बेस्ट थिंग। आई लव टू एंड इट विद bhura yummy. You to just love to eat. Yes. Bye. I think people who love to eat are the best kind of people. So yeah guys, this is it for the video. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो and I'm quite sure कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपके अंदर बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन जाग गया होगा. You must be wanting to try it yourself. तो अगर आप इसको ट्राई करो तो प्लीज़ अपनी रोट बनी हुई थाली मेरे साथ ज़रूर शेयर करना पिक्चर. एंड these are my 2 Instagram pages. One is the fashion one and one is the food one. You can follow me on whichever you like. ऑल्सो रोट खाने के बाद में 2 चीज़ें गारंटीड होती है. एक तो बहुत सारा कैलोरी इनटेक बिकॉज इतना सारा घी डलता है उफ. एंड सेकेंड थिंग इज़ 1 से 2 घंटे की मिनिमम नींद गारंटीड है. Like it's just like how you feel after eating dal bati churma. The same happens when you eat rot. Let me know how you found it. And yeah, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है then please do hit that red subscribe button. Also hit the bell notification so you get notified whenever I come up with a new video. And you know the other good things, like and share the video, and I will see you all very soon. Until then, take care, lots of love, bye.